अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम डोइन आई मेकअप स्टाइल ट्राई करेंगे। ये चाइनीज़ मेकअप स्टाइल है। इसमें आपकी आईज ग्लिटरी होती है और आपका बाकी सारा फेस मैट होता है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा अपनी आई बॉल के साइज से थोड़ा सा बड़ा लेंस यूज़ किया है, क्योंकि नॉर्मली वो भी यही यूज़ करते हैं। इससे आपकी आंख ज़्यादा बड़ी लगती है। इनको इवन टोन करने के लिए मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ किया है। ये फेयर शेड में है। थोड़ा सा कंसीलर लगा के और ब्रश से उसे अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। आप कोई फाउंडेशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली जो भी आप यूज़ करते हैं अपनी डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए। हल्के हाथों से आपने कंसीलर को ब्लेंड कर लेना। अगर आप फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं, जिसके साथ भी कंफर्टेबल है आप उसे ब्लेंड कर लिए। के बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट कर लिए। अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ ब्रश करके मैंने लाइट स्ट्रोक से ये भी मिस रोज की ही ब्राउन आईब्रो पेंसिल है, जिससे मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया। और उसके बाद बालों को नीचे की तरफ ब्रश करके उससे भी आपने अपनी आईब्रोज को फिल कर लेना। बाद में स्पूली से आपने अच्छे से पेंसिल को ब्लेंड कर देना। उसके बाद स्पूली से आपने अच्छे से ब्लेंड कर देना पेंसिल को, ताकि वो जमा हुआ ना लगे, बिल्कुल ब्लेंडेड सा हो। इस मेकअप स्टाइल में जो ब्लश है वो बिल्कुल आपकी हाई चीक बोन्स पे होता है, आपकी आंख के करीब। मैंने पिंक ब्लश यूज किया। उसके बाद ये मैंने स्काईफॉल पैलेट से कॉफी शेड लेके से अपनी क्रीज में लगाया। आपने आंख के ऊपर भी सेम शेड लगाना, उसके बाद आंख के नीचे भी, ताकि हमारी आंख में कलर एक आ जाए। हमने आउटर कॉर्नर को थोड़ा डार्क रखना ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो जाए हमारी आईज में। और उसके बाद जी मैंने ये आई बैग बनाने की कोशिश की थी उनकी, जिस तरह वो बनाते हैं, लेकिन वैसा नहीं मेरा बना। इस आई मेकअप स्टाइल से आपकी आंखें ज्यादा बड़ी लगती हैं और डोल जैसी आईज लगती हैं। देखते हैं ये मेरी पाकिस्तानी आईज पे कैसा लगता है। एक एंगल ब्रश पे ब्लैक शीट लेके मैंने उससे अपने आई लाइनर को ड्रॉ किया। आंख के नीचे भी आपने एक फेक लैश लाइन बनानी होती है। जहां आपकी लैश लाइन होती है उससे थोड़ा आगे, और इन दोनों ब्राउन लाइंस के दरमियान पाउडर लगा दिया ताकि वो ज्यादा हाईलाइट हो, क्योंकि जहां आपका डार्क कलर होगा वो चीज दबी होगी, जहां लाइट होगा वो उभरी हुई होगी। स्काईफॉल पैलेट से ये विंटेज शेड लेके इसे मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे लगाया। जहाँ मैंने ब्राउन शेड लगाया था वही सेम उसी के ऊपर, और आंख के अंदर भी जो ब्रश पे था थोड़ा सा उसे ब्लेंड कर लिया। उसके बाद ये मैंने शिमर शेड अपनी इनर कॉर्नर पे लगाया ताकि वो हाईलाइट हो। जहाँ जहाँ मैंने शिमर लगाना था वहाँ वहाँ मैंने कंसीलर लगाया पहले, ताकि वो जगह क्लीन हो जाए। शिमर जब हम लगाएं तो वो ज्यादा अच्छे से जो चमक आए। आपने कंसीलर को वैसे ही लगे नहीं रहने, बिल्कुल अच्छे से उसको ब्लेंड कर देना। वही सेम शेड जिससे मैंने अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया था उसे मैंने अपनी आई बैग पे लगाया। आई बैग पे उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद अपनी आई लिड के दरमियान में भी आपने वही शेड लगाना है। जहाँ मैंने सिल्वर शेड लगाया था उसी के ऊपर मैंने पिंक शिमरी शेड लगाया, ताकि वो व्हाइट और पिंक एक बड़ा ही खूबसूरत सा कलर दे। क्योंकि व्हाइट लगाने से हम यूँ लगेगा जैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और वो चमक रहा है। उसके बाद ये मैंने मिस रोज के ही ग्लिटर यूज किए हैं। ये काफी अफोर्डेबल और अच्छे ग्लिटर्स हैं। जहाँ जहाँ मैंने शिमरी शेड लगाया वहाँ ऊपर ऊपर मैंने पिंक और मैंने व्हाइट ग्लिटर को मिक्स करके अच्छे से, मैंने ज़्यादा ग्लिटर भर के नहीं लगाया, थोड़ा लगाया। और जहाँ आपने शिमरी शेड लगाया वहाँ वहाँ आपने ग्लिटर लगा देना। आई लिड पे और ये आई बैग पे भी मैंने ग्लिटर्स लगाए हैं। ये देखिए कितने प्यारे शाइन कर रहे हैं। उसके बाद ही जहाँ हमने ब्लैक आई शेडो लगाया था वहाँ पर हमने लाइट आईलाइनर लगाना देना। ये मैंने एक्वा आईलाइनर यूज़ किया। इसे एक छोटे ब्रश से आपने बिल्कुल छोटा सा विंग क्रिएट करना और अपने आई लैशेस के करीब रहते हुए, ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाना। इसे आई मेकअप में बारीक सा ही लाइनर होता है। अपने आई लैशेस के करीब रहते रहते आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इनर कॉर्नर भी आपने बिल्कुल बारीक सा इनर कॉर्नर बना लेना। आप मार्कर आई लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। जहाँ तक हमने ब्लैक लाइन लगाई है ना वहाँ तक आप उससे ऊपर ऊपर वाटर लाइन में और नीचे आपने न्यूड पेंसिल लगा देनी है। मस्कारा मैंने एसेंस कॉस्मेटिक का लैश प्रिंसेस मस्कारा यूज़ किया है। इससे आपने अपनी लैशेस को भर के मस्कारा लगाना, क्योंकि उसके बाद आपने अपनी लैशेस को एक दूसरे के साथ क्लम कर देना, जोड़ देनी है आपने अपनी लैशेस को। मस्कारा लगाने के बाद मैंने अपनी लैशेस को जोड़ा था। उसके बाद मैंने फेक लैशेस भी मैंने वैसे ही यूज़ की थी, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। और लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा लगा देंगे। इतना प्यारा आई मेकअप लग रहा है। ये थोड़ा ब्लर करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें जो हमने शिमर वगैरह लगाया वो शाइन कर रहा है। ये जी हमारा आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये मेरी आंखों पे कैसा लग रहा है, ये प्यारा लग रहा है या स्केरी लग रहा है। कि जी मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।